लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो बच्चे हैं कल जवान होंगे, और जो जवान हैं एक दिन बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है, जब जिंदगी का ये पड़ाव आए तब क्या हमें वही सम्मान, वही अपनापन मिलेगा जिसकी हमें जरूरत होगी? 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि हमें बुजुर्गों के योगदान, उनकी चुनौतियों और उनके अधिकारों की याद दिलाने का दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में ये दिवस शुरू किया और पहली बार 1991 में इसे मनाया गया। उद्देश्य साफ था, दुनिया का ध्यान बुजुर्गों की समस्याओं की ओर ले जाना और ये सुनिश्चित करना कि हर बुजुर्ग सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सके। आज दुनिया की लगभग हर 5वीं आबादी वृद्ध जनों की है। WHO का अनुमान है कि 2050 तक 60 साल से ऊपर के लोग दुनिया की कुल आबादी का लगभग 22% होंगे। यानी हर 5 में से एक इंसान बुजुर्ग होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि एजिंग सोसाइटी अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की हकीकत है। बुजुर्ग किसी समाज की जीवित धरोहर होते हैं। उनकी यादों में इतिहास छिपा होता है, उनके अनुभवों में समाधान मिलता है और उनके संस्कारों में भविष्य की राह। भारत जैसे देश में तो पारिवारिक संस्कृति ही बुजुर्गों के चारों ओर घूमती है। दादी नानी की कहानियां सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं करती, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सबक छिपे होते हैं। दादा या नाना के अनुभव अगली पीढ़ी को संघर्ष झेलने और आगे बढ़ने का साहस देते हैं। यानी बुजुर्ग समाज के साइलेंट पिलर्स हैं, जो दिखने में भले शांत हो, लेकिन पूरी इमारत को संभाले रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सबसे अधिक उपेक्षित भी यही वर्ग है। बहुत से बुजुर्गों के पास स्थायी आय का साधन नहीं होता। पेंशन या बचत अक्सर जरूरत पूरी नहीं कर पाती। उम्र बढ़ने के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हड्डियों की कमजोरी और डिमेंशिया जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। संयुक्त परिवार की जगह अब न्यूक्लियर फैमिली ले ली तो बुजुर्ग अक्सर अकेले रह जाते हैं। राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि भारत में हर छठा बुजुर्ग किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का सामना करता है। ये समस्याएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जिनके कंधों पर कभी हम थे, आज वही अपने आखिरी पड़ाव में सहारे की तलाश में क्यों है? बुजुर्गों की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण दिए जाते हैं, जैसे छड़ी, व्हीलचेयर या श्रवण यंत्र। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जैसी स्कीमें बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी चालू किए गए हैं। इसके अलावा कई देशों ने एक्टिव एजिंग और हेल्दी एजिंग जैसे अभियान शुरू किए हैं, ताकि बुजुर्ग सिर्फ जीवित न रहें, बल्कि सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस की एक थीम होती है, और ये थीम सुनिश्चित करती है कि बुजुर्गों को वही अधिकार मिले जिनकी गारंटी इंसानों को 75 साल पहले दी गई थी: समानता, सम्मान और स्वतंत्र जीवन का अधिकार। मानवाधिकार उम्र के साथ कम नहीं होते, बल्कि और ज्यादा अहम हो जाते हैं। दुनिया में कई उदाहरण ऐसे हैं जहां बुजुर्गों ने अपनी उम्र को बोझ नहीं, बल्कि प्रेरणा बना दिया। जापान में 90 साल की उम्र में भी लोग खेतों में काम करते हैं और समाज के लिए योगदान देते हैं। भारत में भी हमने देखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद कई लोग समाज सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कई भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे उदाहरण हमें बताते हैं कि उम्र रुकावट नहीं, बल्कि अनुभव की शक्ति है। 1 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि समय का चक्र घूमकर हर इंसान को बुजुर्ग बनाता है। आज अगर हम अपने बुजुर्गों को इज्जत, देखभाल और अपनापन देंगे, तो कल हमारी पीढ़ी हमें भी वही लौटाएगी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर संकल्प लें। बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी संस्कृति की पहचान है, क्योंकि जो आज हमारे साथ है, वही कल हमारी यादें और हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।